हम शुरू करते हैं अपनी गणित की क्लास को। मैं स्क्रीन रिप्रेजेंट कर रहा हूं आप सभी के समक्ष में, और अगर आपको स्क्रीन दिखाई देती है तो आप उसे देखिएगा। अ, क्या सभी को स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ओके, हमारा आज का जो पहला प्रश्न है वो ये था कि 30 का कितना प्रतिशत 25 है। 30 का कितना प्रतिशत 25 है। तो हमने लिखा इसको किस तरीके से, गणितीय भाषा का रूप दे देते हैं इसमें। 30 का कितना प्रतिशत कहा तो x प्रतिशत बराबर 25। जहां पे भी इस तरीके का आता है तो आप इसको इस तरीके से लिख देंगे। तो 30 का मतलब आपके पास में गुणा हो गया, और x प्रतिशत मतलब x बट्टे 100 आपके पास में हो गया, और बराबर आपके पास में हो गया 25। अब देखिएगा यहाँ से 100 आपके पास में यहाँ भाग कर रहा है तो दूसरी ओर जाके गुणा करेगा। तो अब आप इसको क्या लिख देंगे, 30 गुणा x बराबर 25 गुणा 100। ये आपके पास में हो गया। अब हमने x का मान निकालना है तो x बराबर, अब यहाँ 30 हमारे पास में x के साथ में गुणा कर रहा था तो दूसरी ओर जाके क्या करेगा, भाग करेगा। तो x बराबर हमारे पास में हो जाएगा 25 गुणा 100 बट्टे 30। ये हमारे पास में हो गया। इस एक जीरो से यहाँ एक जीरो आपके पास में कट गई, और अब आपने जो है 25, यहाँ देखिए 3 से 25 हमारे पास में नहीं कटता है, और ना 3 से 10 कटता है। तो आप सीधे सीधे क्या कर लीजिए, x बराबर 25 को आपने 10 से गुणा कर दिया तो आपके पास में हो गया 250 बट्टे 3, और 3 का भाग अब 250 में आप दे दीजिए। तो x बराबर आपके पास में हो जाएगा 3 अट्ठे 24 आपके पास में हो गया, और एक यहाँ से बचा, वहां से अपने जीरो ले लिया तो 10 हो गया। तो 3 तिया 9 आपके पास में हो गया, और एक आपके पास में बच गया। तो 83 सहित 1/3 प्रतिशत ये आपके पास में आ गया। तो x का मान, x प्रतिशत आपने कहा था 30 का कितना प्रतिशत 25 है, तो 30 का 83 सहित 1/3 प्रतिशत जो है 25 है। तो ये आपके पास में इस क्वेश्चन का रिजल्ट है। दूसरा क्वेश्चन आपके पास में है, किसका 22% 176 है। किसका, यानी कि x का 22% बराबर 176। समझ में आ रहा होगा सभी को। तो x का मतलब गुणा 22% मतलब 22/100 बराबर 176। ये हमने लिख दिया। 100 यहाँ पे भाग कर रहा है तो दूसरी ओर जाके गुणा करेगा। तो x गुणा 22 बराबर 176 गुणा 100। ये आपके पास में हो गया। तो x का मान निकालना है तो x बराबर, यहाँ पे 22 जो है गुणा कर रहा है x के साथ में, तो दूसरी ओर जाएगा तो भाग करेगा। तो यहाँ पर आपके पास में देखिएगा क्या हो जाएगा, x बराबर 176 गुणा 100 बट्टे 22। ये आपके पास में हो गया। अब इसको आप काट लीजिए, देखिए कितनी बार पास में ये कट सकता है। अगर 22 से मैं 176 को काटूं तो 22 इक्कम 22, और 22 अट्ठे 176 ये आपके पास में हो जाता है। 8 गुना 16, 8 दूनी 16 और 1 17। तो x बराबर आपके पास में आ गया 8 गुणा 100। तो 8 गुणा 100 बराबर 800। तो ये आपके पास में रिजल्ट हो गया, यानी कि 800 का 22% आप जब निकालेंगे तो वो आपके पास में 176 होगा। उम्मीद है सभी के समझ में ये क्वेश्चन आया होगा। किसी के अगर समझ में नहीं आया है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। एक किताब का मूल्य 80 रुपये से घटकर 70 रुपये हो जाता है। देखो घट रहा है, यानी कि कमी हो रही है। कमी मतलब माइनस, ठीक है। तो मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई। देखो जो किताब का मूल्य था वो क्या था 80, और घटकर 70 हो गया, यानी कितना घटा, कितने की कमी आई। सर 10 कमी आई, 10 की कमी आई। तो मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी आई। तो प्रतिशत कमी, यानी कि अब इसको ये समझिए कि आपका ये लाभ हानि से ही संबंधित सवाल है। तो आपके पास में अगर घट रहा है तो हानि हो रही है, बढ़ रहा है वृद्धि हो रही है, तो इसका मतलब लाभ है। तो यहाँ पर आपके पास में कमी जो आ गई वो 10 की आ गई। अब कमी का प्रतिशत निकालना है कि कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो अब हम क्या कर देंगे, इसमें हमें प्रतिशत कमी निकालनी है। तो प्रतिशत कमी निकालने के लिए हमारे पास में क्या हो जाएगा, प्रतिशत कमी बराबर आपके पास में जो
कमी थी, कमी कितनी थी, यानी कि जो हानि है, जो कम था आपके पास में, कमी बट्टे आपके पास में जो किताब का एक्चुअल मूल्य था, यानी कि आप उसको क्रय मूल्य भी कह सकते हैं। सर इसका ठीक है, सूत्र है, सर इसका और सूत्र है गुणा 100। सर, सर प्रतिशत हानि निकालनी है तो सर इसका होगा कि सर हानि, हाँ सर, हानि गुणा 100 बट्टे क्रय मूल्य। ठीक, तो हानि को हमने यहाँ पे कमी कह दिया है क्योंकि उसने कमी से संबंधित बात की है, तो हमको ये समझना चाहिए कमी है यहाँ पे, तो कमी कितने की हो रही है, 10 की कमी है, 10 की हानि हो रही है, और क्रय मूल्य यानी कि उसका 80 रुपए था, और इसको हमने 100 से गुणा कर देना है। तो अब आपके पास में ये क्या निकल गया, जीरो से आपके पास में जीरो कट गया। अब 8 का भाग सीधे आप 100 में दे दीजिए, या फिर 8 में आप 2 से काट दीजिए इसको, तो 2 चक्को 8 आपके पास में हो गया, और ये आपके पास में हो गया 2 पंजे 10 और 2 शून्य शून्य। फिर आप देखिए 4 से आपका भाग इसमें जाता है, तो 2 फिर 2 से दे दीजिए, 2 दूनी 4 आपके पास में हो गया, और ये 25 बार कट गया, तो 25/2 आपके पास में आया। 25/2 का मतलब हो गया 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 सहित 1/2%। तो 12 सहित 1/2% की इसमें कमी हुई। इस किताब के मूल्य में कितने की कमी आई, 12 सहित 1/2% की। इसी सवाल को ये भी आप समझ सकते हैं कि किताब का जो आपके पास में क्रय मूल्य है वो 80 रुपया है, और जो विक्रय मूल्य है वो 70 रुपए है। ठीक है, तो हमारे पास में हानि होगी, हानि आपके पास में क्या होगी, क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य, तो ये आपके पास में 10 रुपये आ गया, और हानि प्रतिशत बराबर आपके पास में हानि बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100 आपके पास में है। तो अब आपने हानि की जगह पर 10 रखा, बट्टे क्रय मूल्य की जगह पर आपने 80 रखा, गुणा 100 किया, तो आपके पास में ये रिजल्ट आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास। सर ये काटने में सर हमें समझ में नहीं आया सर, हमने काटा तो सर हमारा तो हाथ करा रहा है सर काट कर। एक बार मैं फिर काट लेता हूँ। हमारे पास में 10/80 गुणा 100 यही है। यस सर, यस सर, दस सर एक 10 भी की एक जीरो सर, एक जीरो बच गई, तो 100/8 आया। ठीक है, सीधे सीधे यस 8 सर, का भाग अगर 100 में देते तो 8 एकम 8, 2 बचा, 8 दूना 16, 4 बचा, और 0.8 पंजे 40, 12.5। ठीक है, और या सर, सर लेकिन हम सर हमने तो ऐसे करा सर, पहले सर 80 का एक जीरो से 100 का एक जीरो काट दिया सर, उसके बाद फिर सर 2 से भाग दिया, तो 8 में सर 2 का भागा 4 बार जाता है और सर 10 में से 5 बार है, और फिर सर जहाँ पे यहाँ पे 4 आ गया तो फिर 4 से सर ऊपर वाले 10 को काट दिया, तो सर उतनी 2 से सर 2 दूनी 4, सर नीचे 4 को काटेंगे और सर 10 को काटेंगे, 2 पंजे 10, तो सर ऊपर 5 5 जगह 5 बच्चा 25/2। हाँ सर सही है। सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। हमारे पास में अगला क्वेश्चन है, एक बैग की कीमत 300 रुपए है, उसमें 60 रुपये की वृद्धि हो गई। उसी से संबंधित सवाल है। तो ये समझ लीजिए कि क्रय मूल्य आपके पास में दिया हुआ है, क्रय मूल्य आपके पास में रुपया 300 है, और उसमें वृद्धि हो रही है। ठीक है, कितने, उसमें 60 रुपये की वृद्धि हो गई, सर लाभ 60, निकल गया उसका। ठीक है, वृद्धि और लाभ या वृद्धि आप इसको कह सकते हैं। तो उसके मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, उसके मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, तो वृद्धि आपके पास में कितनी हुई है, 60 रुपए की, उसमें 60 रुपए की वृद्धि हुई है। तो अब आपने क्या निकाल लेना है, वृद्धि का प्रतिशत, प्रतिशत वृद्धि या वृद्धि प्रतिशत। तो ये बराबर आपके पास में क्या आ गया, वृद्धि आपके 60 रुपए की हुई थी, कितने में, 300 उसका क्रय मूल्य था जो बैग की कीमत थी, और आपके पास में गुणा 100, लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100, ये आपके पास में होता है। तो 100 की 2 जीरो से यहाँ 300 की 2 जीरो कट गई, और 60/3 आपके पास में आया। तो इसको आपने हल किया तो 3 दूना 6 और जीरो, यानी कि प्रतिशत वृद्धि आपके पास में कितनी है, 20% की उसमें जो है वृद्धि हुई। उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट सर एक क्वेश्चन बार पे और समझा दीजिए। तो 50 का 60 कितना प्रतिशत है?
आप पहले सवाल प्रश्न को नोट कीजिएगा और फिर आप सवाल को सॉल्व करेंगे। दोबारा बोलिए। हाँ बोल रहा हूं मैं। 150 150 150 का 60 कितना प्रतिशत है? 150 का 60 कितना प्रतिशत है? अभी इसी से संबंधित प्रश्न आपको सर के द्वारा बताए गए थे, इसलिए मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा और जिस बच्चे का आया वो आंसर दे सकता है। सर 40%। कीजिएगा और बच्चे भी करेंगे अभी। सर 1.5। कितना बोला आपने? सर 1.5। 1.5। 90%। 90%। और बताइएगा। सर 40%। 40%। 40%। 150 का 60 60 कितना प्रतिशत पूछा है मैंने? 40%। तो शर्मा जी आप पे असल में मेरे से स्क्रीन शो नहीं हो पा रही है। शर्मा जी आपको मेरी आवाज आ रही है? 0.4। जरूर सर, जरूर, मैं स्क्रीन रिप्रेजेंट करता हूँ। जी जी जी। क्योंकि ये ऐसी से संबंधित प्रश्न आपके द्वारा बताया गया, तो मैं यही है कि बच्चों को क्लियर हो जाए। हाँ हाँ सर, बच्चों अब बोलिएगा आप क्या क्वेश्चन था। अपने आंसर को मैच कीजिएगा कि आपका सही आया या गलत आया, क्योंकि हम ज्यादा समय इसमें बर्बाद नहीं करेंगे। तो अब सर सर आपको करा 90%। रहे हैं तो आप देखिएगा। 90%। 90%। सर 90%। ठीक है बच्चों, अब आप देखिए, आप 90%। सभी अपना आंसर मिलाएंगे। सब बच्चे अपना आंसर मिलाएंगे, क्योंकि आपके उत्तर अलग अलग आ रहे हैं। तो आप देखिएगा आप स्क्रीन पे। सर थोड़ा एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर दीजिएगा, क्या है। हाँ सर, मैंने ये कहा है 150 का 150 का 60 कितना प्रतिशत है? ये क्वेश्चन हमारे पास में है, हाँ ये 150 क्वेश्चन है का सर। 60 कितने प्रतिशत है। तो देखिए हमारे पास में अब ये क्या किस तरीके से आ जाएगा कि माना 150 का 60 एक्स प्रतिशत है। 150 का 60 एक्स प्रतिशत है। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से लेके आए, एक्स प्रतिशत बराबर आपके पास में क्या आया कि 150 का 60 कहा आपने, तो यहां पे तो इसका मतलब हो गया गुणा। इसका मतलब क्या हो गया, गुणा 150 गुणा 60। अब एक्स प्रतिशत मतलब क्या होता है, एक्स बट्टे 100। रुकिए 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 एक मिनट। हाँ, ये हमारे पास में आता है इस तरीके से, 150 का 60 कितने प्रतिशत। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वो इस तरीके से करेंगे, 150 माना 150 का एक्स प्रतिशत बराबर 60। 150 का एक्स प्रतिशत बराबर 60। ठीक है, तो अब हमने क्या कर देना है, 150 का एक्स प्रतिशत एक्स बट्टे 100 बराबर 60। ये आपके पास में आया। 100 यहाँ पे भाग कर रहा है तो उधर जाके गुणा करेगा, तो 150 गुणा एक्स बराबर 60 गुणा 100। ये आपके पास आ गया। तो x बराबर आपके पास में हो गया 60 गुणा 100 बट्टे 150। अब आपने क्या किया, एक जीरो से एक जीरो काट दी। यहां आप जब कैंसिल करने जाते हैं तो आपके पास में हो गया 3 दूना 6 और 3 पंजे 15 है। और 5 से जब काटेंगे, 5 एकम 5 और 5 दूना 10 और जीरो, तो 20 दूना आपके पास में कितना आ गया, 40, यानी कि x बराबर 40। तो आपके पास में क्या हो गया, x हमारे पास में 150 का 60 जो है कितना प्रतिशत है, तो 40% है। हमने x प्रतिशत माना था ना, तो 150 का 60 कितने प्रतिशत है। तो हमको इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा
कि क्या ये पूछना चाह रहे हैं 150 का 60, क्योंकि हर जगह पे का मतलब गुणा नहीं होता। 150 का 60 कितने प्रतिशत है, तो हमने ये करना है कि 150 का x प्रतिशत बराबर 60, 150 का x प्रतिशत बराबर 60। तो यहां से इसको आप हल करेंगे तो आपके पास में रिजल्ट आएगा x बराबर 40। ठीक है, तो सभी को समझ में आया होगा, उम्मीद है पंडित जी सभी के समझ में ये आया होगा। जी सर, जी सर। मैं सर एक प्रश्न और, ठीक है बच्चों, देखिए अभी सर ने ये बताया, हम इसी से संबंधित प्रश्न और आपसे पूछेंगे। तो मैं अब दूसरा प्रश्न पूछ रहा हूं, क्योंकि दूसरे नंबर का जो आज सर ने सवाल कराया था वो इसी से संबंधित है। आप नोट कीजिएगा, इसमें एक बच्चे का आंसर सही था 40%। सर हमने भी किया अब था। आप जी दूसरा प्रश्न नोट कीजिएगा। देखिए किसका, प्रश्न आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए, कॉपी और पेन आप सबके साथ होगा। तो लिखिए किसका 24% 120 है। सवाल को समझिएगा, सर साथ साथ में लिख भी रहे हैं और आप अपनी कॉपी में लिख के सॉल्व करेंगे कि किसका 24% 120 है। यह आपके साथ में लिखा हुआ है। देखिए स्क्रीन में प्रश्न लिखा है, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। Sir, repeat the question. बेटा क्वेश्चन ये स्क्रीन पे लिखा हुआ है, देखिएगा। Okay, sir. Thank you. हाँ, ये सर ने इस प्रश्न को गणितीय भाषा में लिख दिया है। किसका यानी आपको किसका पता नहीं है। अगर जो चीज हमें पता नहीं या जिसे हमें निकालना होता है उसे हमने x मान लिया। अभी कर रहे हैं। करिए करिए, कोई बात नहीं। हाँ, कितना? 500%, 500%, 500%, 500%। ठीक है, और बच्चों को आंसर आने दीजिए। 500%। देखिए आप सर कर रहे हैं, आपका 500% आया और आपने ये नहीं देखा है कि सवाल आपसे पूछा क्या है। आपसे प्रश्न क्या पूछा गया था और आपने उत्तर क्या दिया है। काटिए जरा इसको, देखिए। अब देखिए आपका सर का उत्तर आया है, x का मान यानी वह संख्या हम पे है 500 और आपका उत्तर आया 500%। तो सबसे पहले आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है कि आपसे प्रश्न में क्या पूछा गया है, क्या आपने निकालना है। आपसे पूछा गया था किसका 24% 120 है। आपसे 24% आपको दिया गया है और आपको वह राशि निकालनी थी कि किसका। ठीक है, यानी कि 500 का 24%, 500 का 24% निकालिए जरा, कितना आएगा? सर 120। 120। ठीक है, हम यही चाहते हैं कि अब आपको इतने अधिक प्रश्न सर के द्वारा करा दिए गए हैं कि आप इन प्रश्नों को मौखिक एकदम, आपको ये छोटे सवाल करने की आवश्यकता भी नहीं है, आप फटाफट इनके आंसर निकाल सकते हैं। तो ठीक है, जब कभी हम फूलों से भरे बगीचे के समीप से गुजर रहे होते हैं तो फूलों की सुगंध हमें बरबस ही अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। फूलों को हम अन्य नामों से भी पुकारते हैं, पुष्प, सुमन, कुसुम एवं प्रसून। इस प्रकार फूल कई तरह के होते हैं, जैसे गुलाब, बेला, चमेली, गेंदा आदि। फूल हमारे जीवन में विशेष स्थान रखते हैं। जन्मोत्सव हो अथवा विवाह, पूजा का अवसर हो या किसी के स्वागत की तैयारी, किसी त्योहार पर रंगोली बनानी हो या भगवान के लिए माला
अथवा गहनों में हमें फूलों की आवश्यकता होती है। क्या हम जानते हैं कि हम लोग जिस सुगंधित इत्र का प्रयोग करते हैं वह भी फूलों से ही बनता है। गुलाब के फूलों का गुलकंद बनता है जो हमारे शरीर को ठंडक देता है। गुलाब के रस से गुलाब जल बनता है जो आंखों के लिए लाभकारी है। तो आपने सुना होगा ये, और आपने यस सर। हाँ ओके, ये गद्यांश पढ़ भी लिया होगा आप लोगों ने। तो इसमें जो कुछ वर्ड आए थे मैंने कुछ उनको हाईलाइट किया है, या आपने देखा होगा। अब मैं इससे संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर हो जाए। तो सबसे पहले तो ये कह रहा है कि ऊपर लिखे अनुच्छेद को आप क्या शीर्षक देना चाहोगे? इसका एक नाम देना है हमने। अगर इसको एक कहानी के रूप में लिया जाए तो इस कहानी को क्या लेंगे? बहुत अच्छा उत्तर आया है। हाँ, ओके, इसका आंसर होगा रंग बिरंगे फूल। इसका शीर्षक बहुत अच्छा बनेगा इसका। ओके, ये रंग बिरंगे फूल। उसके बाद नेक्स्ट है फूलों के कोई अन्य दो नाम। फूलों के जो पर्यायवाची होते हैं क्या क्या होंगे? आप लोग बोलेंगे यहीं पे आए हुए हैं फूलों के। ये ना पुष्प है, सुमन है, कुसुम है एवं प्रसून है। ये फूलों के नाम इसी गद्यांश में आए हुए हैं। बहुत अच्छा, सभी ने नोट किया है। उसके बाद नेक्स्ट है फूलों को हम किस उपयोग में लाते हैं? फूल किस उपयोग में आते हैं? माला बनाने के, किसी के स्वागत में माला बनाने के लिए, हाँ, बहुत अच्छी बात है। विवाह पूजा का अवसर हो या किसी के स्वागत की तैयारी, किसी के पानी और हाथ की रंगोली बनानी हो या भगवान के लिए माला अथवा गहने, हमें फूलों की आवश्यकता होती है। हाँ, तो फूल जो है हम किस उपयोग में? रंग, गुलाब, इत्र बनाने के लिए, माला, गहने या गजरा, ठीक, या गुलाब जल या गुलकंद। तो इन चीजों को बनाने के लिए फूलों का उपयोग होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें एक और है, गुलाब के फूल से क्या क्या बनता है? के फूलों से गुलकंद बनता है जो हमारे गुलकंद बनता है, रस से गुलाब जल बनता है वो हमारे आंखों के जल गुलाब के फूल से क्या है? गुलकंद और गुलाब जल बनता है और इत्र बनता है। इत्र का मतलब जो हम सेंट लगाते हैं, इत्र, वो भी गुलाब के फूल से ही बनता है या चमेली के फूल से बनता है। उसके बाद उसके बाद नेक्स्ट जो फूल आपको पसंद हो ये तो कोई बात नहीं। उसके बाद ये बताइए, जो गुलाब एक औषधि पौधा है तो किस प्रकार का औषधि पौधा है और क्या औषधि बनती है इससे? सर आंखों के लिए बड़ा शरीर को ठंडक देता के लिए, आंखों की बिल्कुल सही बात है। हाँ ओके, बहुत ठीक है। तो आंखों के लिए बहुत लाभकारी है। इसका गुलाब जल बनता है जो दवाइयों में प्रयोग होता है, जो आंखों में ठंडक पहुंचाता है। ठीक, जब आंखों के विकार हो जाते हैं, आंखों के रोग हो जाते हैं, तो उस समय गुलाब का जो रस होता है वो आंखों में डाला जाता है। तो इसलिए गुलाब क्या है? औषधि पौधा भी है। अन्य भी कई प्रकार में इसका प्रयोग होता है। अच्छा, उसके बाद समीप का अर्थ क्या हुआ? इस शब्द में एक वो आया था समीप, इस तरह आपने हाँ, पास या नजदीक। ओके, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा उत्तर दिया। तो आप, हाँ, तो आप लोगों ने ये गद्यांश पढ़ा, बहुत जो अभी भेजा गया था आप लोगों ने बहुत ही अच्छा उत्तर ढूंढा इसका, और काफी प्रसन्नता हुई। अच्छा देखो बच्चों, फूलों का जो हम ना, हम किसी के साथ उपमा भी करते हैं उसकी, किसी के बाद तुलना भी करते हैं उसकी। जैसे हम कहते हैं यार उसका चेहरा तो फूलों की तरह खिला हुआ है, कहते नहीं कहते? तो देखो फूलों की तरह मुस्कुरा रहा है। तो मतलब एक खुशहाल जीवन की पहचान भी जो हम कहते हैं, उसकी भी उपमा हम फूलों के साथ उसकी तुलना करते हैं। मतलब वो जितना खुश है तो फूलों की तरह मुस्कुरा रहा। ठीक, तो फूल जो है हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।
बहुत सारे कवियों ने और लेखकों ने जो इसमें फूलों पे कविताएं बनाई हैं। फूलों पे आपने देखा होगा पिक्चर में बहुत सारे गाने भी बने हुए हैं। तो फूल क्या है, हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी स्थान रखते हैं। तो ये फूलों के बारे में था, और आप लोग भी फूलों की तरह मुस्कुराते रहें, खिलते रहें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं पांडे जी के साथ जाना चाहूंगा।